नमस्कार दोस्तों ठंड महीना में जो कि अभी चल रहा है, ईंट की चिनाई करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा रुक जाइए, वीडियो देख लीजिए तो भाई आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भाई ठंड महीना में ईंट जुराई करे या ना करे। अगर कर रहे हैं तो भाई आज जैसे मान लिया जाए 3 से 4 फीट ईंट की हाइट जुराई कर दिए, क्या कल सुबह आते आते फिर इसके ऊपर 7 फीट तक जोड़ दे? तो ऐसे में तो गलत हो जाएगा, ईंटें गिर जाएगा, दीवारें गिर जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है कि भाई क्या ठंड के महीना में ईंट जुराई करना चाहिए या ना चाहिए। अगर ईंट जुराई कर रहे हैं पहले कितना फीट तक करेंगे, फिर उसके बाद कितना फीट तक करेंगे, और दूसरा लिफ्ट जो है जब करेंगे उसके तो कितना दिन बाद करेंगे। क्योंकि आपको पता है भाई ठंड महीना में जल्दी जो है सीमेंट जमता ही नहीं है। सीमेंट जमने की बात हम कर रहे हैं जिसमें जहाँ जहाँ सीमेंट इस्तेमाल होता है, चाहे वो कंक्रीट हो चाहे आपका जो है मोर्टार हो, मतलब चाहे प्लास्टर में हो चाहे ईंट की चिनाई में हो। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो ठंड में महीना में ईंट जुराई करना चाहिए या नहीं चाहिए, वीडियो में बने रहिए। और आपको यहाँ पे हम पूरा क्लियर डिटेल में बताएंगे कि भाई अगर ठंड महीना की हम बात जो कर रहे हैं कि भाई ईंट चिनाई कर रहे हैं तब किन किन चीज़ों का ध्यान लेकर के चलना। चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर, और ये जो ईंट चिनाई की हम जो बात कर रहे हैं ये दोनों के लिए है, 4 इंची एंड 9 इंची वाल दोनों के लिए। ऐसा नहीं कि 4 इंच के लिए अलग 9 इंच के लिए अलग। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है तब तो भाई ईंट जुराई ना ही कीजिए। इसको आप ध्यान में लेकर चलिएगा, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और टेम्परेचर 5 डिग्री से सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, मतलब कि आपका जो है वेदर कोल्ड वेदर है, मतलब पूरा कुहासा कुहासा आ रहा है। तब क्या होता है कि सीमेंट जो होता है उसका सेटिंग टाइम, सीमेंट जैसे पानी के साथ मिक्स होता है चाहे वो मोटार के लिए, इसका सेटिंग टाइम क्या होता है, इंक्रीज, मतलब सेटिंग टाइम थोड़ा डिले हो जाता है, ठीक है। एक्चुअल में सेटिंग टाइम जो इनिशियल सेटिंग टाइम है हाफ आवर्स और फाइनल सेटिंग टाइम है 10 आवर्स, लेकिन ये डिले हो जाता है, ये जो है बढ़ जाएगा। तो जो फाइनल सेटिंग टाइम जो कि हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा दिन आते हैं पानी छिड़का, ईंट में जो चिनाई किए तो पानी छिड़कने लगता है, नहीं। अभी आपको इसको अगर हम वाटर क्यूरिंग करते हैं, ये करते थे पहले 24 आवर्स बाद, अब ये जो है ये इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 से 36 आवर्स का, सॉरी यहाँ पे आवर्स के बीच में, सॉरी 36 के ऊपर 48 से 48, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, मतलब 48 घंटा के बाद, ठीक है, हमको तराई करना 2 दिन बाद, 2 से 3 दिन इंक्रीज हो जाएगा। इसको आप ध्यान में लेकर चलिएगा। अब एक और पॉइंट आता है, जरा समझिएगा। अब ऐसा क्यों किए हम, क्योंकि टेम्परेचर जब कम होता है उस समय और जब मॉइस्चर पूरा कुहासा रहता है तो आपका सेटिंग टाइम जो है मोर्टार का बढ़ जाता है। अब मान लिया जाए कि अब आप सोचेंगे नहीं, एक काम करते हैं, दूसरा दिन आप आइएगा कि जैसे मान लिया पहले जो है अभी यहाँ जो ईंट चिनाई किए हुए थे ये हमारा डीपीसी लेवल है, यहाँ से मान लीजिए कि 3 फीट तक लेकर चले थे चिनाई, इसको हम 3 फीट तक लेकर चले थे। अब सोचिएगा कि दूसरा दिन आएंगे इसमें पानी तराई भी कर देंगे और इसको फिर उठा करके जो है एक लिफ्ट और उठा देंगे, अगर हम देखें तो और 7 फीट तक लेकर चले जाएंगे।
4 फीट फिर यहाँ पे कर देंगे, तो ये आपका पहले तो है कि इसका खुद का जो है सेल्फ लोड, डेड लोड, जो इसके ऊपर ईंट जो लगा हुआ है, मोटार जो है वो पूरा सेट नहीं हुआ है। अगर इसके ऊपर फिर से इतना बड़ा लोड 4 फीट और दे देंगे, ये दीवार जो है गिर भी सकता है। इंडिविजुअल की बात बता रहा हूँ। और अगर आप जब तक ये जो है पूरी तरीके से ये 3 फीट वाला जो हाइट आपने किया है ये पूरी तरीके से ड्राई ना हो, तब तक, जैसे कि आप देखेंगे ये कल ड्राई हुआ था लेकिन अभी तक आपको भींगा भींगा दिखेगा। ड्राई हो जाना मतलब कि थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिखेगा, अभी भी ग्रे दिख रहा है मोटार, तो तब तक इसके ऊपर हमें नहीं करना है। ठीक है। अब इसमें एक और जानकारी था जो कि हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर कि मोटार का मिक्स रेशियो को लेकर के क्या रेशियो है, क्या होना चाहिए। देखिए, जब भी कभी हम लोग ईंट जुड़ाई करते हैं उसका रेशियो होता है 1:6, जिसमें एक पार्ट अगर आपका सीमेंट है तो 6 पार्ट आपका सैंड रहेगा और प्लस इसमें मिक्स होगा आपका वाटर एज पर साइट के अनुसार। ठीक है। अब एक और इसमें ध्यान रखना है, अगर आप आउटर वॉल बना रहे हैं तो इसमें मिक्स कीजिए आप डॉक्टर फिक्सिट का 101, जो कि एक बैग का अगर हम बना रहे हैं तो इसमें 200 ml डालना। इससे फायदा क्या होगा कि भाई आपका वॉल जो है पूरा वाटर प्रूफ हो जाएगा, पानी जब बरसात पानी अंदर वॉल में सीपेज करेगा ही नहीं। ये हो गया। अब अगर ठंड महीना टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा है तब आपको इसमें क्या करना है, अगर कोल्ड वेदर है तो इसमें मिक्स करना है आपका पानी, जो हम बात करते हैं वाटर, इसमें हॉट वाटर, जिससे क्या है कि आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और जो है ब्रिक जोड़ने में आसान होगा। और आप ब्रिक का देख लीजिएगा, अगर ब्रिक जो है पूरा ड्राई तो नहीं होगा क्योंकि मॉइस्चर वैसे वो भीगा रहता है, तो ब्रिक को यहाँ पे वेट मतलब भिगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हल्का हल्का छिड़काव कर सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से पानी देने की जरूरत नहीं है। अगर पानी ब्रिक में और दे देंगे तब तो और जो है जमने में दिक्कतें आएगी, टाइम लगेगा। तो ये एक हो गया। तो अब यहाँ जो हम जो प्रोसेस बता रहे थे कि भाई कि एक दिन एज पर IS कोड के अनुसार जो है एक दिन में ईंट चुनाई जो होगा उसकी हाइट होता है 4 फीट। ठीक, ये IS 4 कोड के अनुसार जरा समझिएगा। हम यहाँ पे एक दिन में ईंट चिनाई 4 फीट करें, लेकिन ये हमारा DPC लेवल है। हम लोग क्या करते हैं, पहले जहाँ जहाँ दरवाजा आ रहा है वहाँ तो नहीं देना है, वहाँ तो नहीं देना है ईंट चिनाई। तो जहाँ जहाँ आपका जो है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं 3 फीट तक, जरा समझिएगा 3 फीट इसलिए करते हैं कि भाई हमको जो है खिड़की 3 फीट तक पहले जो है एक्चुअली 4 फीट तक करना है, लेकिन जब 3 फीट तक करते हैं पूरा बिल्डिंग का 3 फीट कर लेंगे क्योंकि उसके ऊपर मेरा क्या आ जाता है, खिड़की आता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या आएगा मेरा खिड़की लेवल। तो खिड़की जो भी लेवल होगा आप जहां भी होगा आपका, तो पहले 3 फीट तक करना, फिर 4 फीट तक, तब इसके ऊपर क्या आता है मेरा लिंटल लेवल आता है। इट मीन्स ये हो गया कि हमें सबसे पहले खिड़की लेवल तक जो है ईंट चिनाई कर लेना। एक ही दिन में 7 फीट तक लेकर नहीं जाना है, एक दिन में 7 फीट तक लेकर के नहीं जाना, याद रखिएगा इस चीज को लेकर के। ये हो गया आपका डोर, ये हो गया आपका विंडो। तो फिर उसके बाद छत के बीम लेवल तक जाना है, ये 2.5 फीट 6 इंच के आसपास बचेगा लगभग पूरा। तो स्टेप बाय स्टेप मेरा जो क्वेश्चन ये था कि एक ही दिन में 7 फीट तक बिल्कुल लेकर के नहीं जाना है, 7 फीट लेकर जाना ही नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड 4 फीट हाइट तक ईंट जुड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि नीचे मसाला कच्चा रहेगा मान लिया जाए यहाँ पे। तो अब जैसे से ब्रिक जोड़ते जाएंगे इस पे लोड आता जाएगा, तो ये जो है दीवार गिर भी सकता है और इसको सेट भी होने देना है ना। सेट होगा ये दीवार तब न जाकर के आप इसके ऊपर जो है फिर स्टेजिंग लगा करके इसके ऊपर काम कीजिएगा, बताइए। अब सेट ही नहीं होगा तो इसके ऊपर स्टेजिंग लगा के कैसे काम कीजिएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में लेकर चलना है। ठीक है, तो अब बात आता है कि ठीक है सर वाटर क्यूरिंग
कब कितना दिन करें, तो हम बात करते हैं वाटर क्यूरिंग को लेकर के। वाटर क्यूरिंग जो करना है, ऐसे नॉर्मली हम जो है हॉट वेदर में 7 to 10 डेज करते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के, 7 to 10 डेज हॉट वेदर में करते हैं, और दिन में सुबह एक मॉर्निंग टाइम में, एक नून टाइम में, और एक इवनिंग में घर जाने से पहले, तो 3 टाइम करते हैं। लेकिन क्या है, और ये कितने घंटे बाद, 24 आवर्स के बाद हम लोग क्यूरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन कोल्ड वेदर की बात कर लेता हूँ, यहाँ तो भाई ठंड महीना की बात कर रहा हूँ मैं। कोल्ड वेदर में क्या होता है कि भाई कि आपका तो सेटिंग होने में समय लगेगा, ये आपको 48 घंटा के बाद शुरू करना है, और ये कितना दिन देना है, 10 to 14 डेज देना है। और 10 to 14 जो है 1 टाइम, आप जो है 11-12 बजे, सुबह तो पूरा कुहासा रहेगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपका, जिस समय पूरा धूप आ जाएगा, मतलब 12 बजे नून टाइम में जो है 1 टाइम देने से भी काम आपका चल जाएगा। अगर जो है शाम होते तो ड्राई हो जा रहा है तो आप इवनिंग में एक बार दे सकते हैं, लेकिन जल्दी वो सूखेगा नहीं। अगर पूरा कुहासा, तो बिहार में ज़्यादा है कि सुबह से लेकर शाम तक पूरा कुहासा ही रहता है, तो उस सिचुएशन में आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ था कि भाई अगर आप ठंड महीना में ईट चिनाई करते हैं तो क्या करना है। ठंड में थोड़ा सा डिले कीजिए काम को, और अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर है तब तो भाई हाथ जोड़ते हैं, मत कीजिए ईट चिनाई। चाहे ईट चिनाई हो, चाहे ढलाई हो, जम्मे न करेगा, आपका सेट ही नहीं होगा। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक पे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो आपके लेके आएगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।